तो हेलो गाइस, वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। मेरा नाम है मोहम्मद वसी और बेटा आज हम 10th आईसीएससी का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का पार्ट थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था बेटा कैसे ब्रिटिशर्स आए थे ट्रेडर बन के, ठीक है, फिर कैसे वो रूल करना स्टार्ट किए और कैसे फिर उसके बाद बचे जो कौन कौन सी पॉलिसीज वगैरह उनकी रही, इकोनॉमिक पॉलिसी, सोशल पॉलिसी, जिसके कारण क्या हुआ, रिवोल्ट ऑफ 1857 किया गया। देन उसके बाद बेटा मैंने आपको कुछ और कॉजेज समझाए थे और लास्ट कॉज जो बेटा मैंने आपको समझाया था वो था आपका इमीडिएट कॉज। ठीक है, इमीडिएट कॉज में बेटा हमने क्या करा था, एनफील्ड राइफल की बात करी थी। ठीक है, एनफील्ड राइफल ने ऐसा क्या करा, क्योंकि बेटा उसकी जो ग्रीस कार्टेज थी, उसका जो ग्रीस हो रखा था कार्टेज, वो किससे बना था, काव और पिग के फैट थे, जिसके कारण क्या हुआ, दोनों ही हिंदूज और मुस्लिम के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए थे। ठीक है, तो बेटा अब बात करते हैं कैसे जो ये है, ये रिवोल्ट ऑफ 1857 है, बिगिनिंग कैसे हुई, स्टार्ट कैसे हुआ, कैसे कैसे फैला, ठीक है, और मेन चीज ये फेल क्यों हुआ। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले बात करते हैं थर्ड पार्ट की, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ठीक है, अब बेटा चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। अब बेटा देखो, सबसे पहला द इवेंट ऑफ द वॉर, मतलब क्या हुआ, द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाज सपोज्ड टू बिगिन ऑन 31 मई 1857। ये जो आपका फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था बेटा 31 मई को स्टार्ट होना था बेटा, बट ऑन 29 मार्च, लेकिन 29 मार्च 1857 में ऐसा क्या हुआ कि बेटा अचानक से ही वॉर की स्टार्टिंग हो गई। स्टार्ट होना था 31 मई को, लेकिन स्टार्ट हो गया 29 मार्च को। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले आपने ग्रीस कार्टेज के बारे में बताया होगा। ग्रीस कार्टेज, अब वही ग्रीस कार्टेज जो थी बेटा एनफील्ड राइफल, वो मंगल पांडे को दी गई। ठीक है, मंगल पांडे को दी गई वो राइफल। तो मंगल पांडे जो थे बेटा एक ब्राह्मण सोल्जर थे, क्योंकि भाई पांडे आ रहा है, ब्राह्मण सोल्जर थे। ठीक है, उन्होंने क्या करा बेटा, रिफ्यूज टू बाइट द ग्रीस कार्टेज, मतलब मना कर दिया कि मैं ये कार्टेज को नहीं चलाऊंगा, मैं ये जो बंदूक है मैं इसका यूज ही नहीं करूंगा। ठीक, और उसके बाद उन्होंने क्या करा, जब मंगल पांडे को बार बार बोला गया कि बेटा कि चलानी है, तो उन्होंने क्या करा बेटा, अपने 2 पुलिस ऑफिसर को मार डाला, जो बड़े अफसर थे, अंग्रेज अफसर, उन्हें मार डाला। उसके बाद क्या हुआ बेटा, मंगल पांडे के ऊपर केस चला और उन्हें क्या कर दिया गया बेटा, एग्जीक्यूट कर दिया गया, मतलब उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। ठीक है, अब बेटा यहाँ तो मंगल पांडे का वो था। अब क्या हुआ बेटा, उसके कारण क्या हुआ फिर, ठीक है, उसके बाद बेटा मेरठ में हुआ है इवेंट, जो हुआ आपका, जो वॉर स्टार्ट हुई वो मेरठ में हुई। क्यों, पहले तो मंगल पांडे ने मना कर दिया। उसके बाद बेटा 6 मई को क्या हुआ बेटा, 85 सोल्जर रिफ्यूज टू टच द कार्टेजेस ऑन द परेड ग्राउंड, मतलब 85 सोल्जर ने, मंगल पांडे के बाद 85 सोल्जर ने मना कर दिया 6 मई को कि भाई हम लोग इस कार्टेज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ बेटा, सरकार ने उन्हें, जो ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने उन्हें क्या दी, 10 साल की सजा दे दी, जेल की इम्प्रिजनमेंट, जेल में डाल दिया गया 10 साल के लिए विद हार्ड लेबर। ठीक है, उसके बाद बेटा क्या हुआ, ऑन द नेक्स्ट डे, जिस दिन सजा दी उसके अगले दिन क्या करा गया बेटा, 9 मई को उनकी यूनिफॉर्म्स वगैरह परेड ग्राउंड में ही सबके सामने क्या कर दी गई, स्ट्रिप कर दी गई। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑल द ट्रूप, द वेरी नेक्स्ट डे, उसके अगले दिन क्या हुआ बेटा, जो बाकी के इंडियन सोल्जर थे उन्होंने क्या करा बेटा, सोल्जर एट मेरठ ब्रोक इनटू ओपन रिवोल्ट। अब बाकी 85 को तो उन्होंने क्या करा, जेल में डाला। उसके बाद उसके अगले दिन उनकी वर्दी फाड़ी परेड ग्राउंड के सामने, वो परेड में। ठीक है, इंडियन जो सिपाही थे बेटा उन्होंने ओपन रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया। उन्होंने उन 85 को तो छुड़ाया, प्लस साथ में क्या करा, यूरोपियंस को मार भी दिया और उनके घर वगैरह भी जला दिए। देन उस इवेंट एंड मेरठ के बाद, अब मेरठ किसके पास पड़ता है आपका, दिल्ली के पास पड़ता है। और दिल्ली में कौन था उस टाइम पे, बहादुर शाह जफर जो थे बेटा लास्ट मुगल एम्परर थे। ठीक है, देन इसके बाद देखते हैं हम लोग, ठीक है, इवेंट एट दिल्ली। अब इवेंट एट दिल्ली में क्या हुआ बेटा, ये जो मेरठ के जो सोल्जर थे, ठीक है, इन्होंने क्या करा, पहले 85 सोल्जर्स को छुड़ाया। 85 सोल्जर्स को छुड़ाने के बाद बेटा इन्होंने क्या करा, ये लोग गए दिल्ली, और दिल्ली में ये जाकर मिल गए किससे, बहादुर शाह जफर से। वहां पे बहादुर शाह जफर के किससे, ट्रूप से जाकर मिल गए। ठीक है, उसके बाद इन्होंने दिल्ली कैप्चर करा और रेड फोर्ट अंडर द कंट्रोल, लाल किला अपने कंट्रोल में ले लिया। ठीक है, और बहादुर शाह जफर को क्या, एम्परर घोषित कर दिया इंडिया का। बट द सक्सेस ऑफ द इंडियन सोल्जर वाज शॉर्ट लिव्ड, लेकिन उनकी जो ये सक्सेसर थी, ये जो उनकी सक्सेस थी, ये बेटा
काफी देर तक नहीं चल पाई। उसके 7 अगस्त में बेटा काफी दिनों तक नहीं चल पाई। 7 अगस्त में क्या हुआ बेटा, निकोलसन अराइव्ड विद द सफिशिएंट रेनफोर्समेंट फ्रॉम पंजाब। अब सर जॉन निकोलसन जो थे बेटा वो पंजाब से अपनी फौज लेकर आए। ऑन 20 सितंबर द गेट ऑफ द रेड फोर्ट वर ब्लोन अप, मतलब लाल किले के दरवाजे उड़ा दिए गए और वहां पे ब्रिटिशर्स का झंडा दोबारा लहराने लगा। उसके बाद बेटा बहादुर शाह जफर ने कहां पे शेल्टर लिया अपनी फैमिली के साथ, टॉम्ब ऑफ हुमायूं में, जो कि 9 किलोमीटर दूर है किससे, रेड फोर्ट से। बहादुर शाह सरेंडर, ठीक है, बहादुर शाह ने फिर क्या करा, सरेंडर कर दिया और फिर बेटा वो अपनी बीवी के साथ उन्हें कहां डाल दिया गया, उनकी जो बेगम का नाम था जीनत महल, उन्हें रंगून जेल में डाल दिया, जिधर बेटा वो 7 नवंबर 1862 में उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। उनके 2 बेटों को और एक पोते को भी मार दिया गया। ठीक है बेटा, दिल्ली के बाद बेटा ये जो रिवोल्ट था अब और बड़ा हो गया। उसके बाद बेटा इवेंट एट कानपुर, कानपुर में क्या हुआ बेटा, नाना साहिब, ठीक है, नाना साहिब जो कि एडॉप्टेड सन थे बाजीराव सेकंड के, ठीक है, उन्होंने क्या करा बेटा, उन्होंने वहां से रिवोल्ट करना स्टार्ट करा। ठीक है, कहां से, कानपुर से। ठीक है, ही हाउएवर ऑफर्ड अ सेफ पैसेज, लेकिन वो क्या एक सेफ पैसेज दे रहे थे, मतलब इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद से जाने के लिए वो लोग ब्रिटिशर फैमिली को एक सेफ पैसेज दे रहे थे, मतलब एक जगह दे रहे थे। 2 मेंबर्स ऑफ द ब्रिटिश फैमिलीज ऑन 27 जून, अब 27 जून को क्या हुआ बेटा, द डिसीज्ड मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कम्युनिटी, अब वो जो कम्युनिटी थी ब्रिटिशर्स की, जो पूरी फैमिलीज थी, उन्हें घेर लिया गया। ठीक है, और जैसे ही वो बोट में जाने वाले थे बेटा, हमारे जो सोल्जर्स थे उन्हें पता लगा, क्या पता लगा कि ब्रिटिशर्स ने बहुत बेरहमी से हमारे सिपाहियों को मारा। कहां, इलाहाबाद में और वाराणसी में। तो उन्होंने क्या करा बेटा, उसके चलते, उनके गुस्से के चलते उन्होंने क्या करा, वहां पे सारी ब्रिटिशर फैमिली को, जितनी भी वो ब्रिटिशर फैमिली सीज की गई थी, डिसीज की गई थी, सबको क्या करा गया, गोलियों से भून दिया गया, मतलब मार दिया गया। और अब नाना साहिब बेटा सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ द इंडियंस ओवर द फिरंगीज। ठीक है, अब नाना साहिब की जो विक्ट्री थी बेटा ये भी ज्यादा देर तक नहीं चल पाई। ठीक है, हाउएवर जनरल हैवलॉक, अब जो बेटा जनरल हैवलॉक थे वो क्या हुआ, कानपुर में घुसने में सक्सेसफुल रहे और नाना साहिब की फोर्स को अच्छे से डिफीट किया। उसके बाद बेटा सर कॉलिन कैम्पबेल अराइव्ड विद, और वो सर कॉलिन कैम्पबेल जो थे बेटा और भी ज्यादा फोर्सेस के साथ आगे नाना साहिब की जितनी भी फौज वगैरह थी सबको क्रश कर दिया। और नाना ट्रूप्स ऑन 6 दिसंबर 1857, कब किया, 6 दिसंबर 1857 में। और नाना साहिब तो बेटा निकल लिए थे उस टाइम का नेपाल, और जो तांतिया टोपे थे बेटा वो कालपी उत्तर प्रदेश में एक जगह का नाम है, ठीक है, एक विलेज है, वहां चले गए थे। देन उसके बाद बेटा अदर सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट, अदर सेंटर्स में बेटा लखनऊ में भी स्टार्ट हुआ था। लखनऊ में किसने, बेगम हजरत महल ने स्टार्ट किया था। ठीक है, जिनके जो कि एक्स किंग की बीवी थी, जो कि अवध के राजा थे, उनको तो पहले ही मतलब ब्रिटिशर्स ने बंदी बनाकर जेल में डाल रखा था, लेकिन उनकी बीवी ने हार नहीं मानी। ठीक है, और उन्होंने भी रिवोल्ट स्टार्ट करा और वो भी काफी बहादुरी से लड़ी, लेकिन लड़ते लड़ते वो भी सक्सेस नहीं हो पाई और वो भी कहां चली गई थी, नेपाल। उसके बाद बेटा झांसी, ठीक है, 22 years old Rani Lakshmibai led the rebel when the British refused to accept them, claim her adopted son to the throne of Jhansi। अब बेटा क्या था, ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के चलते, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के चलते बेटा क्या था कि उनकी कोई सगी औलाद नहीं थी रानी लक्ष्मीबाई की, तो उनके अडॉप्टेड सन को झांसी पे बिठाने से मना कर रहे थे। तो बेटा इन्होंने क्या करा, इसीलिए क्या हुई, इन दोनों के बीच, ब्रिटिशर्स और रानी लक्ष्मीबाई के बीच में बेटा वॉर स्टार्ट हुई। ठीक है, शी फॉट ग्लैंडली अगेंस्ट द ब्रिटिश फोर्सेस बट वाज अल्टीमेटली डिफीटेड, लेकिन वो भी एक टाइम ऐसा आया कि वो भी हार गई, क्योंकि अंदर के जो लोग थे उन्होंने क्या करा, गद्दारी कर दी थी, इसलिए बेटा रानी लक्ष्मीबाई भी क्या हुआ, हार गई थी। देन उसके बाद बेटा बात करते हैं हम लोग, ठीक है, प्लेसेस ऑफ रिवोल्ट, कहां कहां रिवोल्ट ऑफ 1857 उठा, उसके बाद कौन कौन से लीडर्स ने उठाया और कौन कौन से, ठीक है, रिवोल्ट मतलब किस किस ने उन रिवोल्ट को दबा दिया। सबसे पहला बेटा दिल्ली में उठा था, जो कि बहादुर शाह सेकंड, ठीक है, बहादुर शाह जफर ने, जॉन निकोलसन ने आकर वो इवेंट
रिवोल्ट खत्म। उसके बाद बेटा लखनऊ में जो कि बेगम हजरत महल ने करा था, हेनरी लॉरेंस की वजह से वो भी खत्म। उसके बाद बेटा कानपुर में नाना साहेब ने करा था, सर कॉलिन कैंपबेल की वजह से वो भी सप्रेस्ड। उसके बाद बेटा झांसी और ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने, जनरल ह्यूग रॉस ने की वजह से खत्म। बरेली में बेटा खान बहादुर खान, तो किसने किया था खत्म, सर कॉलिन कैंपबेल ने। इलाहाबाद और बनारस में मौलवी लियाकत अली ने, कॉलोनल वंसेल की वजह से रिवोल्ट खत्म। बिहार में किसने करा था बेटा, कुंवर सिंह ने करा था, जो कि किसने खत्म करा था ये वाला रिवोल्ट, स्टार्ट इन्होंने करा था और खत्म किसने करा था, विलियम टेलर ने। ठीक है, अब बेटा आई होप आप लोगों को इतना समझ आ गया होगा। लेकिन जब इतना बड़ा रिवोल्ट था तो बेटा इंडिया इसमें कामयाब क्यों नहीं हो पाया, और इससे कुछ तो छोटे छोटे चेंजेस भी आए होंगे, तो वो आज ही हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा, व्हाई डिड द रिवोल्ट फेल। जब इतना बड़ा रिवोल्ट था तो ये फेल क्यों। सबसे पहला बेटा लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग द लीडर, मतलब सारे जो लीडर थे एकजुट होकर नहीं लड़ सके। क्यों, और बेटा जो इवेंट था बेटा आपका वो कब स्टार्ट होना था, 31 मई को होना था, लेकिन बट द मे 10 इंसिडेंट एंड मेरठ डिस्टर्ब द होल प्लान। क्योंकि बेटा जो आपका इवेंट स्टार्ट होना था वो 31 मई को होना था, लेकिन मंगल पांडे की वजह से, क्योंकि उन्होंने रिवोल्ट जो था पहले ही स्टार्ट कर दिया था मई 10 को, तो उसकी वजह से जितना ही पूरा प्लानिंग वगैरह की गई थी वो पूरी क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई थी। उसके बाद बेटा ब्रिटिशर्स के पास रिसोर्स बहुत था, मतलब उनके पास बंदूकें वगैरह भी थी हाई लेवल की, दूसरा उनके पास पैसा वगैरह भी बहुत था। तो बेटा हमारे वालों के पास क्या था, लिमिटेड रिसोर्स थे। द रेबल लैक्ड रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ मैन एंड मनी, मतलब ना ही इतनी फौज थी और ना ही इतना पैसा और ना ही फौज के पास इतनी ज्यादा बंदूकें वगैरह थी। द इंग्लिश ऑन द अदर हैंड रिसीव्ड अ स्टेडी सप्लाई ऑफ मैन वुमेन एंड आर्म्स इन इंडिया। द ब्रिटिश आल्सो एडवांटेज फॉर फार रीचिंग टेलीग्राफ सिस्टम। अब मेन बात चीज क्या है बेटा, ब्रिटिशर्स के पास टेलीग्राफ सिस्टम, विदाउट टेलीग्राफ सिस्टम से क्या हो जाता था, वो टेलीग्राफ भिजवा देते और पूरी की पूरी जो ब्रिटिश की ट्रूप्स वगैरह होती थी वो उस जगह पर पहुंच जाती, लेकिन हम लोगों के पास ऐसा कोई साधन नहीं था। अब तीसरा क्या पॉइंट आता है बेटा, द वॉर वाज लोकलाइज्ड, मतलब मैनी पार्ट ऑफ इंडिया वर नॉट अफेक्टेड बाय द अपराइजिंग। अब क्या था कि भाई मतलब एक टाइप से आधे ही कुछ ही हिस्से में इंडिया के रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था, पूरे हिस्सों में रिवोल्ट स्टार्ट नहीं हुआ था। पंजाब रिमेन्ड एब्सोल्युटली क्वाइट, पंजाब से भी कोई नहीं था। इंडियन रूलर लाइक सिंधिया एंड द निजाम ऑफ हैदराबाद, जो कि एक बड़े बड़े रूलर थे, वो भी किसकी साइड थे, ब्रिटिशर्स की साइड थे। ठीक है, स्टूड बाय द साइड ऑफ ब्रिटिशर्स। इसलिए बेटा हम लोगों का ये जो रिवोल्ट था, व्हाई डिड द रिवोल्ट फेल, इसलिए बेटा हमारा ये रिवोल्ट फेल हुआ था। उसके बाद बेटा बात करते हैं रिजल्ट। अब भले से ये रिवोल्ट फेल हो गया था, लेकिन इसके कुछ रिजल्ट भी रहे। क्या क्या रहे बेटा, सबसे पहली बात क्या थी कि बेटा यहाँ पे क्या था, कंपनी रूल था। ठीक है, इंग्लैंड से कोई बातचीत आती थी इंडिया के लिए तो वो कहां जाती थी, पहले कंपनी में जाती थी, फिर कंपनी अपने हिसाब से इंडिया वालों को बताती थी, और इंडिया की कोई अगर बात होती थी तो कंपनी अपने हिसाब से कहां, इंग्लैंड पहुंचाती थी। अब क्या था बेटा, कंपनी रूल का एंड हो गया, ये तो एक अच्छी बात हुई। द ग्रेट अपराइजिंग ऑफ 1857 वाज एन इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। द रिवोल्ट मार्क्ड द एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रूल इन इंडिया। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बेटा रूल ही खत्म कर दिया गया। उसके बाद डायरेक्ट जो रूल था वो किसके पास, ब्रिटिश क्राउन के पास पहुंच गया। इंडिया नाउ कम अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन। और उसके बाद बेटा क्या था, रिलीजियस टॉलरेंस, मतलब रिलीजियस टॉलरेंस का मतलब क्या था बेटा, कि अब ब्रिटिशर जो पहले वो सोशल रिलीजियस कॉलेज में हमने पढ़ा था कि वो अब हम लोग हमारे धर्म के मामले में भी क्या टांग वगैरह अड़ा रहे थे, तो अब ब्रिटिशर्स वगैरह ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप जो धर्म फॉलो करते हो वही धर्म फॉलो करोगे, जो आपके रिचुअल्स है, जो आपके रिवाज है, उसे आप फॉलो कर सकते हो। उसके बाद बेटा एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज क्या आया था, जो द राइट ऑफ इंडियन रूलर वर रिकॉग्नाइज्ड, क्योंकि बेटा अब जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का रूल था तो बेटा इंडियन रूलर जो थे वो खाली एक पपेट बन के रह गए थे, मतलब कठपुतली बन के रह गए थे। लेकिन अब इनके पास इंडियन रूलर्स के जो राइट्स थे वो खुद के अपने
अपने पास थे, ये खुद अपने हिसाब से अब स्टेट को क्या कर सकते थे, चला सकते थे। उसके बाद बेटा द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज एबॉलिश, मतलब ये था कि किसी की अगर सगी औलाद नहीं है तो उसका किंगडम डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के पास चला जाएगा, तो वो भी क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। द राइट टू एडॉप्शन एज लीगल हायर वाज एडॉप्टेड, मतलब अगर किसी ने गोद भी ले रखा है तो वो भी क्या है, उसका आने वाली पीढ़ी का राजा माना जाएगा उस किंग के बाद। ठीक है बेटा, और नेक्स्ट कॉज क्या है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आर्मी। मेन चीज क्या है, रीऑर्गेनाइज कर दिया गया आर्मी को, मतलब द पॉलिसी ऑफ बैलेंस एंड काउंटर चेक वाज अडॉप्टेड। मतलब क्या कह रहा है बेटा, अब जो वो रहेंगे कौन, मिलिट्री में बेटा ब्रिटिशर्स एंड इंडियन सोल्जर्स जो रहेंगे बेटा वो बराबरी पर रहेंगे। ठीक है, ब्रिटिशर्स मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के उससे क्या आता है कि भाई ब्रिटिशर भी सोल्जर उतने ही रहेंगे, क्यों इंडिया के जो सोल्जर थे वो बहुत कम कर दिए थे। ठीक है, और ब्रिटिशर सोल्जर बहुत ज्यादा हो रहे थे, तो बेटा द प्रोपोर्शन ऑफ ब्रिटिश टू इंडियन सोल्जर वाज इंक्रीज। सबसे पहले तो उन्होंने इंडियन सोल्जर को इंक्रीज करा। द जनरल पॉलिसी इन दिस रिगार्ड वाज दैट द नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर शुड नॉट, लेकिन ये जो बेटा इंडियन सोल्जर है ट्वाइस, मतलब इन यूरोपियन ट्रूप से ट्वाइस नहीं होने चाहिए, मतलब यूरोपियन ट्रूप्स जितने ही हैं उतने ही इंडियन सोल्जर होने चाहिए। ठीक है बेटा, आई होप आप लोगों ने ये टॉपिक एंजॉय करा होगा। ठीक है, बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट से हम लोगों ने समझा है। आई होप आप लोगों को ये दोबारा समझने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, क्योंकि आपके और भी मेन सब्जेक्ट है, तो इसलिए एक ही बार पढ़ो लेकिन समझ के पढ़ो। ठीक है बेटा, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ, क्योंकि आज ही हमारा चैप्टर जो है बेटा खत्म हो चुका है, पूरा इतना ही आपके सिलेबस में था। ठीक है, और तब तक के लिए बेटा थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।